हेलो एंड वेलकम बच्चों। मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं एनी विकास शर्मा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि ट्रिपल सी के बारे में जो भी कोर्स होता है, जो भी उसका ड्यूरेशन होता है और जो जो चीज़ें उसमें पढ़नी होती हैं, सारा कुछ हमारे प्लेलिस्ट पे पहले से ही अवेलेबल होगा। आप चाहें तो यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और नीचे या फिर नीचे मैं कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ऊपर के इसमें जो 3 हैं, जैसे कि फ़ोटो, साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ये 3 चीज़ें तो आपको कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए। आधार कार्ड आपका ऑप्शनल हो सकता है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, अगर आपको सारी डिटेल्स याद हैं तो इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि जब भी आप फॉर्म भरें तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही भरें। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो इस समय चलती अवस्था में रहे। अगला है ईमेल आईडी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी सुविधा के लिए होता है कि आपका फॉर्म अगर एडमिट कार्ड वगैरह इशू हो रहा है, रिजल्ट वगैरह आ रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेल या मोबाइल नंबर के मैसेज के थ्रू प्राप्त हो जाता है। और अंतिम इसमें पेमेंट मेथड होना चाहिए जो 590 रुपये कटता है, उसको कटवाने का एक कोई तरीका होना चाहिए। वो आपका डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग भी हो सकता है, और आजकल आप लोग यूपीआई और फ़ोनपे वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू भी पेमेंट बड़ी ईजिली हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में भी उसी तरीक़ों को यूज करूँगा। तो फॉर्म भरने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई भी फॉर्म भरें तो उसमें जो अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं उनको आप सबसे पहले एक फ़ोल्डर में बना कर रख लें। तो हम अभी फॉर्म भरने जाने से पहले इस फ़ोटो, साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को पहले बना लेते हैं। तो मैंने पहले ही इस फोल्डर में फ़ोटो और जो भी डिटेल्स होती हैं उनको स्कैन करके रख रखा है। अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये फ़ोटो, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन इसमें बहुत ही उल्टा पुल्टा है। तो ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि मैं आपको ये भी साथ साथ बता पाऊँ कि अगर ऐसा कभी स्कैन करने में आ जाए तो आप इसको ठीक कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फ़ोटो की बात करते हैं। तो फ़ोटो को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, इस पर जाके राइट क्लिक करेंगे और इसमें मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ और विंडो 10 में बस ये ऑप्शन होता है, 7 में आपको ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट विथ फ़ोटोज़ पे जाएंगे और यहाँ सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेटनिंग कर लेंगे, मतलब इसको सीधा कर लेंगे। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अब ये काफ़ी सीधा लग रहा है, तो मैं इसको क्रॉप कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लिया और सेव एज कॉपी कर दिया। अब उसी फोल्डर में मैं इसको ले जा करके फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ और कोई और नाम दे रहा हूँ ताकि वो हमारी ओरिजिनल फाइल भी वेस्ट ना हो। उसके बाद हम चाहें इसको तो रोटेट करके इसको सीधा भी कर सकते हैं। इसको मैं अब रख दिया। मैं इसमें फ़ोटोशॉप को भी यूज करके बता रहा हूँ ताकि आपको अगर फ़ोटोशॉप में इसको ठीक करना हो तो आप फ़ोटोशॉप में कैसे ठीक करेंगे ये भी पता चल जाए। मैं इसमें फ़ोटोशॉप सीसी यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस फ़ोटोशॉप का कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे करके दिए और थोड़ा थोड़ा साइड से बड़ा कर दिए ताकि हमारा सिग्नेचर इसके बीच में आ जाए। और उसके बाद हम इसको क्या किए, राइट क्लिक कर दिए। अभी आप इसमें देखेंगे कि साइड में यहाँ पे ब्लैक पोर्शन आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस से मैंने थोड़ी सी पहले कम किया और उसके बाद फिर मैंने Alt+I+AC शॉर्टकट की मदद से फिर से ब्राइटनेस को बढ़ा दिया और ओके कर दिया और Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारी फाइल सेव हो गई। ऐसे ही हम थंब इम्प्रेशन को भी कर लेते हैं। इसमें देखिए, आपको जानना ज़रूरी ये है कि इसकी साइज़ क्या रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो मैंने इसकी जो साइज़ रखी है वो है 170px × 132px। तो अभी हम इसको भी वैसे ही क्रॉप कर लेते हैं रोटेट करके। ठीक है, और ये हमारा क्रॉप हो गया। वैसे ही हम इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। और फिर हम इसको भी सेव कर देते हैं। उसके बाद हमें आना है फिर से इस फोल्डर पे और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोटो भी है। फ़ोटो को भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये साइज़ में है कि नहीं।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइट और विड्थ में डिफरेंस आ गया है। हाइट विड्थ के जगह वर्क कर रहा है और विड्थ हाइट के जगह। तो हम इस पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहीं से ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और हम इसको यहाँ से सही पे टिक करके और इसको सेव कर लेंगे। ये भी फाइल हमारी सेव हो गई। अब हम अपने फॉर्म पे आते हैं कि हम अपने फॉर्म को कैसे भरेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें 1, 2 और ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे बन के तैयार हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का क्रोम ही डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है, तो ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें हम टाइप करेंगे स्टूडेंट नीलिट और इंटर कर देंगे। आप देखेंगे जैसे ही मैंने स्टूडेंट नीलिट पर सर्च किया, यहाँ पे सबसे पहला ही वेबसाइट हमारा student.nilit.gov.in आ गया। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये एक पॉपअप विंडो खुल के आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम ऐसे नीचे धीरे से इसको स्क्रॉल को नीचे से सरका के आएंगे थोड़ा सा नीचे, और यहाँ आप देखेंगे साइड में इसके अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसी विंडो दिखाई देगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे एकदम सादा दिखाई दे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट नहीं करना है कि पेज अभी लोड हो रहा है या ऐसा कुछ। हमें जस्ट इसी पे स्क्रॉल कर लेना है ऊपर की तरफ, और यहाँ से हमें अब देखिए यहाँ पे OABC BCC CC CCC प्लस ECC और दुनिया भर के कोर्सेस हैं। मैं यहाँ पे CCC का ऑनलाइन करने जा रहा हूँ, तो मैं इस पर जस्ट क्लिक कर दिया। और उसके बाद फिर हम यहाँ से स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे पूरा फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म खुल गया है। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि अगर पहले से आपका कोई रेफरेंस नंबर या इनरोलमेंट नंबर अगर उपलब्ध हो तो आप यहाँ पे यस करिए। हालांकि हमें इन सबको नो ही रखना है। और यहाँ पे भी कह रहा है कि क्या आपने पहले CCC परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो हमने नहीं किया है, हम एकदम न्यू फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इन सब चीज़ों को नो ही रखना है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक का पूरा नाम, लेकिन नाम लिखने से पहले इसमें ज़रूरी होता है कि आप इसमें, तो यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक का पूरा नाम। तो इसमें आवेदक का नाम भरने से पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हम यहाँ पे इस सेलेक्ट ऑप्शन पर जाएं, और अगर मेल है तो मिस्टर और फीमेल है तो मिसेस या मिस। तो हम यहाँ पे मेल का भरने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे मिस्टर लगा देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे मिस्टर लगाते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे जेंडर चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो मैं जैसे ही मिस किया यहाँ पे फीमेल हो गया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे मिस्टर किया तो यहाँ पे मेल हो गया। तो हम इसमें नाम भरते हैं, और मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके 1-2 चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। और मैं थोड़ा सा इसमें 1-2 चीज़ें बता दे रहा हूँ। इसमें पेरेंट्स हमेशा सेलेक्ट रहता है, गार्डियन डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप गार्डियन डालते हैं तो उसमें आपको एफिडेविट वगैरह देना पड़ता है। उसके बाद है यहाँ पापा का नाम रहेगा, यहाँ पे मम्मी का नाम रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ इस कैलेंडर पर से जाके भी भर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं। दोनों ऑप्शन काम करता है। बस डायरेक्ट में आपको याद रखना होता है कि कुछ इस क्रम में भरना होता है। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए 10 मार्च है तो 10 लिखने के बाद माइनस का चिन्ह, और उसके बाद MAR फिर माइनस का चिन्ह, उसके बाद 2000। अगर ऐसे भरते हैं तो ये डायरेक्टली भी आप भर सकते हैं, नहीं तो आप कैलेंडर पे जाके डेट वाइज यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर 2000 लिखना चाहूँ तो ऐसे 2000 पे जाके मार्च कर देता हूँ और 1 तारीख, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी आप 2 तारीख हो गया, ऐसे भी करके आप भर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है वर्ग, आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो जैसे मैं जिसका भरने वाला हूँ वो शेड्यूल कास्ट से आता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑक्यूपेशन, मतलब आपका कोई व्यवसाय है, तो मैं कह दूँगा इसमें अदर, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिव्यांग हैं तो नो कर यस कर दीजिए, और अगर आप EWS से हैं, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, तब भी आप यहाँ पे यस कर दीजिए। मैं यहाँ पे दोनों नो ही करके चल रहा हूँ। STD कोड में आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ईमेल ID आपको डालनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ पर आपको ये साइन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मैंडेटरी साइन, कि भाई इन जगहों पे आपको फॉर्म भरना ही भरना है। यहाँ पे हम डालेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पे हम डालेंगे ईमेल ID, यहाँ पे हम डालेंगे फर्स्ट लेटर। जैसे कि मान लीजिए अगर आप विल डाल रहे हैं तो विल, और इसमें पोस्ट, और इसमें शहर का नाम, जैसे कि इस
केस में मैं यहाँ पे गोरखपुर डालने वाला हूँ, और उसके बाद यहाँ पे राज्य का नाम और डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट में आपका पिन कोड। और इसमें आपको डालना है कि आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हैं, और उसके बाद वाले सेक्शन में डालना है कि लास्ट आपने कब पास आउट किया है। इसमें जो भी डालेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसमें 12 डाल रहा हूँ, तो 12 जब पास हुए हैं वही डिटेल इसमें पड़ेगी। बाकी सारी डिटेल आप हाई स्कूल के बेसिस पे भरिए, बस इस डिटेल में आप लास्ट अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट रखेंगे। अगर इंस्टीट्यूशन से हैं आप तो इंस्टीट्यूशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट डालने वाला हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, सेम टू सेम वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे किस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो यहाँ पे एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल होता है, और यहाँ पे जिस मंथ में आप फॉर्म भर रहे हैं उसके 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है। यानी कि आज यहाँ पे 28 तारीख है और ये फरवरी महीना है, तो ये मार्च छोड़ करके आपका अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अप्रैल 23 हो गया। अगर मैं ये कल भरता तो कल ये मई हो जाता, यानी कि 1 महीना और आगे चल जाता। इसी तरह यहाँ पे स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और यहाँ पे लोकेशन, और लोकेशन का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इस कंडीशन में यहाँ पे गोरखपुर, और यहाँ पे फिर से उत्तर प्रदेश। यहाँ पे फर्स्ट जो आप सेलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट मतलब सेकंड भी आता है, सेकंड को आप बदल नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका मान लीजिए मैं यहाँ पे कुशीनगर डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे, साइन अपलोड करेंगे, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके आप फॉर्म को यहाँ से डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। मैं ये पूरा फॉर्म थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में भर के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड किया है, तो ये कुछ ऐसा एरर आ रहा है। ये क्या कह रहा है, 96 DPI से ज़्यादा होना चाहिए, आपका 200 DPI से कम होना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार सिग्नेचर को आपको करा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए सिग्नेचर है, इसको हमने क्या किया, फ़ोटोशॉप में ओपन किया। यहाँ पे हमारी फ़ाइल पहले से ही ओपन ही होगी, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 100 इसका रेजोल्यूशन भी डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, और फिर से जाएंगे हम इस फाइल पे और ओपन कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया। तो कहने का मतलब आपको ये इसके हाइट और विड्थ और इसके साइज वगैरह को आपको थोड़ा सा समझना पड़ सकता है। ऐसे ही मैं इसका थंब इम्प्रेशन भी देख लेता हूँ। थंब इम्प्रेशन कह रहा है 5 KB से ज़्यादा और 20 KB से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका एक बार प्रॉपर्टीज़ देख ले रहा हूँ कितना है। तो ये बहुत माइनर से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से फ़ोटोशॉप में पहले से ही खुली हुई है फाइल, हम यहाँ जाएंगे और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे दोनों तरफ से। तो इस तरह से क्या होगा कि ये थोड़ी सी छोटी साइज़ हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसके हम कलर को भी ब्लैक एंड वाइट करके इसको सेव कर सकते हैं, तो इससे भी कुछ साइज़ कम हो जाती है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी अपलोड हो गया, और उसके बाद हम इस पर यहाँ पे टिक करके हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको एक बार डबल चेक कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं देख लेता हूँ। इस तरह हम अपना पूरा फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक करके उसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट नंबर वगैरह। हमें उन सबको ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे आना है और इसको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन खुल जाएगा, और उसके बाद हम जैसे इस पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास पूरा एक पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड की डिटेल भर के यहाँ से कर सकते हैं।
डेबिट कार्ड से यहाँ से, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ से, इंटरनेट बैंकिंग है तो यहाँ से। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो इसमें पूरे 600 रुपये कटते हैं, आपके 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे QR की मदद से पेमेंट करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे QR सेलेक्ट किया हूँ। जैसे मैं QR सेलेक्ट किया, यहाँ पे भीम UPI आप देख रहे होंगे पहले से सेलेक्ट है। मुझे क्या करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही मैं ये पूरा प्रोसेस आगे करूँगा, उसके बाद मेरे पास एक तरफ UPI ID लिखने का ऑप्शन आएगा और एक तरफ QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे QR कोड को यहाँ से क्लिक हियर टू स्कैन पे क्लिक करके QR कोड को चटक कर लूँगा। इसके बाद यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम अपने मोबाइल में जिस भी एप्लीकेशन को यूज करके पेमेंट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके QR स्कैनर पे जाएंगे, स्कैन करेंगे। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आपके पास एक ऐसी विंडो दिखाई देगी। मैं हमेशा प्रेफर करूँगा इसकी या तो आप फ़ोटो खींच लीजिए या तो इस डेटा को कॉपी करके कहीं भी आप इसको पेस्ट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगली बार जब प्रिंट आउट आप निकालने जाएंगे तो इसी डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली भी प्रिंट आउट कर सकते हैं और यदि आप यहाँ से नहीं चाहते हैं तो आप बस इतना सेव करके रख लीजिए और उसके बाद आप गो टू होम पे जाइए। पूरा प्रोसेस सेम वैसे ही है पहले के जैसा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड कोर्सेज पे जाना है, CCC पे क्लिक करना है और उसके बाद व्यू फील्ड फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे वही नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ था। तो मैं यहाँ पे इसका डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इसका डेट ऑफ बर्थ डाल दूँगा उसके बाद मुझे यहाँ पे कैप्चा डालना है 175800 और व्यू कर देना है। इस तरह से हमारा ये पूरा यहाँ पे डिटेल दिखाने लगेगा। जैसे ही हम व्यू करेंगे यहाँ पे हमारा प्रिंट आउट का भी पूरा फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आप इसका यहाँ से बड़ी इजीली प्रिंट आउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे चाहें तो इसको, अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो इसको यहाँ से डेस्टिनेशन पे क्लिक करके सेव एज PDF करके अपने कंप्यूटर में इसको सुरक्षित करके भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सुरक्षित करके रख रहा हूँ। और यदि आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहीं से प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट आउट दे दीजिए, वो आपका प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था कि CCC का फॉर्म कैसे भरें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेरी सवाल हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए NA विकास शर्मा। धन्यवाद।